समस्या नहीं है सर, समस्या यही है कि पैसा नहीं बढ़ता है और कुछ समस्या है। 9,000 में कितना चलेगा, घर द्वार चलेगा 3,000 9,000 में कैसे चलेगा। कितना पैसा चाहिए? हम लोग को स्थायी चाहिए, हमको नौकरी से निकाला जाएगा, ऐसे नौकरी से निकाला जाएगा। लड़ेंगे। समस्या कैसे नहीं है, हम लोग का सैलरी टाइम पर नहीं मिलता है। पैसा बढ़ाना चाहते हैं ना तो अस्थायी करिए। और दैनिक कर्मचारी के 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, अभी तक कोई अच्छी नहीं बढ़ा है। कम से कम हम लोग को तो होना चाहिए ना सर, सरकारी के आधो कम से कम दे 35,000 32,000 तनख्वाह होगा, तभी ना हम लोग बाल बच्चा पालेंगे। उम्र खोलने के लिए घुसते हैं अंदर, में घुसते तो उसके लिए कुछ व्यवस्था दिया है? व्यवस्था ये है, मास्क देता है, मास्क है, बहुत एगो बाल्टा रहता है, रस्सी लगा के घुसते हैं। उतना गैस में सर तकनीक दम टूट जाएगा और कोई गारंटी ना है। नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार, आप देखना शुरू कर दिए है स्वराज पोस्ट। देखिए, भारत सरकार लगातार स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे थे और हमेशा देखिए 2 अक्टूबर को स्वच्छता को लेकर लगातार जो है प्रधानमंत्री से लेकर भारत सरकार के जितने मंत्री आप देख रहे होंगे झाड़ू लगाते हुए, ये तस्वीरें अक्सर आप देखते होंगे। लेकिन आपको बता दें, पटना में बिहार के जो नगर निगम के जो सफाई कर्मी है वो आज हड़ताल पर चले गए। और आज नहीं बल्कि कहें तो पहले 4 दिनों से, आज 4 दिन हो गया और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उनकी कई मांगे हैं और अभी देखिए हमारी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर है। और आपको बता दें, इसी कार्यालय की बाहर की तस्वीर जो है आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कचरों का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की बाहर की ये तस्वीर है। और अब आपको लेकर चलेंगे हम अलग अलग जो बिहार में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां, या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी कार्यालय के बाहर हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर वहां का किस प्रकार से कचरों का अंबार पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अगर आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो बिना नाक बंद किए हुए आप नहीं गुजर सकते हैं। स्थिति कुछ इस प्रकार से बन गई है। बने रहिए, लेकर चलते हैं आपको अगले कई नेक्स्ट जगह जहां पर कचरों का अंबार, और वैसे जगह लेकर जाएंगे जहां नेता मंत्री लगातार एक जगह रहते हैं। वैसे जगह पर कचरों का अंबार पड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी आपको बता दें, नगर आयुक्त का भी बयान आया कि अब जो है कर्मचारी को बुलाया गया काम पर, अगर अभी नहीं वो वापस लौटते हैं तो उन पर कार्रवाई भी किया जाएगा। इस प्रकार की बातें नगर आयुक्त की है। लेकिन देखना होगा कि आखिर अनिश्चितकालीन हड़ताल को खत्म करके कब कर्मचारी लौटते हैं अपने काम पर। बने रहिए, अगले जगह लेकर चलते हैं आपको जहां पर कचरे आपको दिखाएंगे। से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर का ये कचरा आपको सामने दिख रहा होगा, सामने दिखाएंगे। ये कचरा जो है ये राष्ट्रीय जनता दल के बाहर में आपको ये कचरा दिख रहा होगा। और आपको बता दें, कर्मचारी नहीं आ रहे हैं और आप दिखेंगे यहाँ भी आपको कचरा आपको दिख जाएगा। देखिए, आरजेडी के बाहर, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर है जो आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी प्रकार से पटना के अलग अलग हिस्सों में जाकर आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से हर जगह कचरा फैला हुआ है। आप कहें अगर इस रास्ते से गुजरेंगे तो बिना नाक बंद किए आप गुजर नहीं सकते। तो देखिए, सफाई कर्मी लगातार हड़ताल पर है और आपको देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जगह जगह का पटना में। और उसके बाद हम पहुंच गए जहाँ पे लोग हड़ताल कर रहे हैं, इनके बीच हम आ गए हैं और बातचीत करेंगे। आप लोग क्यों हड़ताल पर हैं? इनसे बात कीजिए ना। आप क्यों नहीं बोलना चाह रही? आपकी समस्या क्या है? उनसे बताइए, उनसे बताइए। आप बताइए। क्या समस्या था? ये समस्या तो बोलते नहीं आप। बोलिए ना। समस्या नहीं है सर, क्या समस्या है? समस्या यही है कि पैसा नहीं बढ़ता है और कुछ समस्या है। 9,000 में कितना चलेगा, घर द्वार चलेगा 9,000 में 9,000 में चलेगा। लड़कन के पढ़ाएंगे कि घर किराया देंगे कि पेट के भोजन करेंगे कि भाड़ा करेंगे, क्या करेंगे। कितना गंदा वाला काम करते हैं गरीब आदमी, कैसे होगा, कैसे चलेगा। कितना पैसा चाहिए? हम लोग को स्थायी चाहिए, हमको अस्थायी चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। अस्थाई? हाँ, और अस्थाई नहीं होगा तो नहीं अस्थायी तो कोई कार्रवाई करेंगे हमने लोग। अगर तो कह दिया कि अगर आप लोग काम पर नहीं लौटेंगे तो कैसे नौकरी से निकाला जाएगा, ऐसे नौकरी से निकाला जाएगा। लड़ेंगे, लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे। कितना पैसा चाहती है? आप कितना पैसा चाहती है?
नौकरी चाहिए और क्या। नौकरी चाहिए। तब तो और समस्या क्या क्या आता है, बताइए समस्या क्या आता है? समस्या कैसे नहीं है, हम लोग का सैलरी टाइम पर नहीं मिलता है। उसके बाद जो भी हम लोग को दिक्कत होता ही है, आने जाने में भी दिक्कत हो जाता है। हम लोग को कहीं दूसरी जगह ड्यूटी पड़ता है तो उसमें भी दिक्कत होता है। क्या करते हैं आप? हम लोग सफाई कर्मी है। हम लोग का गाड़ी है, गांधी मैदान जाता है कभी। हम लोग का गाड़ी है खुद का, तो हम लोग को दिया गया है, एनसीसी वाला गाड़ी है इसी। हम खुद चलाते हैं गाड़ी, नहीं नहीं आप करके पहुंचा देते हैं। नहीं, उसी पर ड्यूटी रहता है हम लोग का। तो देखिए आइए और भी लोग से बात करते हैं, बताइए। हम लोग पैसा बढ़ाना चाहते हैं, ना तो अस्थायी करिए। और दैनिक कर्मचारी के 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, अभी तक कोई अथी नहीं बढ़ा है। कोई भविष्य बन रहा है, न कोई तरीका का पैसा मिल रहा है, और काम पर काम लिए जाते हैं सर। तो हम लोग को 9,000 8,000 रुपये में पेट चल जाएगा, कैसी तरीका से बाल बच्चा पसाएगा सर। ना सरकार हम लोग को कोई रोजगार देते हैं, ना पैसे बढ़ाते हैं। कितना चाहते हैं आप हम लोग? लोग सामान्य वेतन चाहते हैं सर, अस्थायी चाहते हैं। आप हमको ऐसे कैसे बोले? सरकार सरकार पैसा दे दिया जो आपका परिवार चल जाएगा। जो वाजिब होता है सर, वो सरकार अपना नियम। कितना वाजिब होता है? सरकार को वाजिब लग रहा है 9,000, सरकार आपको 9,000 दे रहा है। कम से कम हम लोग को तो होना चाहिए ना सर, सरकारी का आधो कम से कम दे। 35,000 32,000 तनख्वाह होने का, तभी ना हम लोग बाल बच्चा पालेंगे बढ़िया से। 35,000 तनख्वाह चाहते हैं। 35 लोग सरकारी का काम करते हैं, सरकारी की जगह। अब कुछ है ये नहीं है हम लोग के पास, ना कोई प्रूफ है, ना कोई जगह है। हम लोग कहाँ से चलेंगे? सरकार के इतना काम भी करते हैं, कुछ सरकार हम लोग की तरफ ध्यान ही नहीं करते हैं। कई बार हम लोग हड़ताल किए, कोई निश्चित नहीं निकला। कहते हैं लोग आप लोग काम भी सही से नहीं करते। काम कैसे नहीं करते हैं सर? जैसे कहते हैं खड़ा होकर सीना पर सवार होकर नाला में घुसना, ये करना, कूड़ा उठाना, कभी करो। चेंबर में आप लोग भी जाते हैं? हाँ, कहूँ चम्बर खोलने के लिए घुसते हैं अंदर। चेंबर में घुसते तो उसके लिए कोई व्यवस्था दिया है? व्यवस्था ये है, मास्क देता है। मास्क है, बहुत एगो बाल्टा रहता है, रस्सी लगा के घुसते हैं। उतना गैस में सर कखनी दम टूट जाएगा, और कोई गारंटी ना है। बस क्या बोले? कितना मर गया चैम्बर में, व्यवस्था नहीं है चैम्बर में ये लेके। चेंबर में जाने के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? मास्क चाहिए, मशीन चाहिए, ओकरा गैस चेक करेला, यही सब चाहिए। और का नहीं है आप लोग? ना नहीं, हम लोग अपने से घुसते हैं, रस्सी द्वारा चम्बर में घुसते हैं, फट्टा मार के खोलते हैं, अपना दिमाग से, अपना हाथ से खोलते हैं, तब जाके काम होता है। और यही हम लोग जो सवाल यही है, यही मांग है। अस्थाई अस्थाई हम लोग का है। समस्या क्या क्या आता है जब साफ सफाई करने जाते हैं? समस्या क्या सफाई तो हमको लिए कम हम लोग हैं, मांग रहे, अपना मांग है बस हम लोग का सा। समस्या यही आता है सर, कभी नाला जाम हुआ तो खोलने के लिए सामान मांगते हैं, सामान नहीं मिलता है? सामान भी उतना नहीं रहता है। कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, अपना देह से हाथ से खोलते हैं, उतना करके निकाल कर। कोई देखने वाला भी नहीं, गोड़ हाथ भी कट गया, फट गया, कोई तरीका का बात नहीं मिलता हम लोग के। तो देखिए सफाई कर्मी है और उसके बाद जो है इनकी जो समस्या है, कई तरह की समस्या इन्होंने तो बताया। वेतन की समस्या, स्थायी करने की बातें कह रहे हैं। और अब देखिए चेंबर जब खोलते हैं, अक्सर आप सुनते होंगे चेंबर में जाने के बाद उसकी गैस के कारण कई ऐसे जो सफाई कर्मी जिनकी मृत्यु हो गई है। और आपको बता दें सिर्फ पटना का स्थिति नहीं, पूरे देश भर में कमोबेश ऐसी स्थितियां आज भी बनी हुई है। हालांकि कई जगह टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है, इसके बावजूद भी इन लोगों के पास उसे गैस चेक करने के लिए कोई मशीन उपलब्ध नहीं है। अब समझिए कि आखिर किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हालांकि बने रहिए स्वराजपुर के साथ, आपको और भी लोगों से बातचीत करेंगे जो आपको दिखाएंगे अलग अलग जहाँ पे कचरा जमा है, वो भी हम एक एक करके दिखा रहे हैं। तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन मंदिर के पास और आपको वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये इस्कॉन मंदिर के पास की तस्वीर है जहां पर ये कचरा आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार जो है सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ये इस्कॉन मंदिर के पास की तस्वीर है और अब देखिए हम बातचीत भी करेंगे अगर कुछ लोग बात करना चाहे तो। और अब देखिए जिस तरीके से लगातार हड़ताल पर अब कहें तो यहाँ पर स्थितियां कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। कब से हड़ताल पर है लोग? यहाँ पर सफाई कर्मचारी आ रहा है 2 महीना से है। 2 महीना से हाँ, अभी कचरा नहीं फेंकता है। कोई कचरा लेके नहीं जाता है, तो कहाँ फेंकते हैं?
हम लोग जो झाड़ू देवे वो लाते तो ले जाके कन्हू बाहर फेंकते हैं। हम लोग कचरा कितने दिन से लेकर नहीं जा रहा है यहाँ से? 3 रोज से। 3 दिन से। हाँ 3 रोज हो गए, आज तीसरा रोज है। अरे नहीं दे रहा है, झाड़ू नहीं दे रहा है, नहीं झाड़ू नहीं लग रहा है। 3 रोज से नहीं पड़ रहा है। इसके लिए कुछ आप लोग किए हैं कि कचरा कहाँ फेंका जाए कुछ? इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार करेगी कि हम करेंगे? आप कीजिएगा, और क्या कर सकते हैं? शिकायत कहीं भाई? शिकायत कौन सुनता है भाई? शिकायत क्या, हड़ताल में है तो कहाँ शिकायत होगा? नहीं, हड़ताल में है तो उससे क्या कीजिएगा? सरकार देखेगी कैसे क्या हो रहा है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? अब हम लोग का पावर नहीं ना है, नहीं है। के पास में जो है इस्कॉन मंदिर के पास की जो तस्वीर है, उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बातचीत किया और अब देखिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि देखिए 3 दिनों से कचरा उठाने वाला नहीं है यहाँ पर, लेकिन अब जो है और भी हम लेकर चलेंगे आपको। इसी प्रकार से बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। अगले जगह जहाँ पर आपको दिखाते हैं कचड़ों का अंबार किस प्रकार से बना हुआ है, चलिए बने रहिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री